A mass capital M is split into two parts, छोटा m and बड़ा M minus m, which are then separated by a certain distance. तो छोटा m ले लिया ये और m minus m हो गया ये, इन्हें सेपरेट कर दिया डिस्टेंस r से. द रेशियो छोटा m बटे बड़ा m विच मैक्सिमाइजेस द ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब हमें ये रेशियो निकालना है जिससे F मैक्सिमम आ जाए. चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जान लें, जी एम एम बाय आर स्क्वायर. M क्या है ये, दूसरा वाला M क्या है, M माइनस M. थोड़ा सा और अच्छा कर ले, G और R स्क्वायर, G डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये कांस्टेंट रहेगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा. अब देखिए यहां पर कैलकुलस का यूज होगा क्योंकि ये कह रहे हैं विच मैक्सिमाइजेस द, तो कुछ मैक्सिमा मिनिमा वाला खेला हो रहा है. लेकिन भाई क्या वेरिएबल है, कौन चीज किस पे डिपेंड कर रही है, ये तो पहले हम लोग समझे. एक तो ये है कि ये रैंडम है, हम चाहते तो ये जो बड़ा वाला है इसको ये छोटू सा और ये खूब बड़ा लगभग इसी के बराबर. एक ये करते कि आधा आधा कर लेते, एक ये करते कि 1/4 और 3/4 कर लेते. There were infinite ways of dividing this mass into two masses. कह तो रहे ना, ये तो नहीं कह रहा है कि इक्वल में करना है या किस रेशियो में करना है. आपसे यही पूछा जा रहा है कि ऐसा आप डिवीजन बताइए जिससे कि ये फोर्स मैक्सिमाइज हो जाए. यानी कि भाई m का कौन सा पार्ट छोटा m होगा, यानी यार m डिवाइडेड बाय बड़ा m अगर कर रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है. तो ये पूछ रहा है कि ये डिवीजन किस तरह होगा जिससे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मैक्सिमाइज हो जाए. तो हमें ये समझ में आ गया कि अच्छा शुरू में जो हमने लिया था बड़ा वाला m वो कांस्टेंट है क्योंकि उसी से डिवीजन हो रहा है, प्रॉपर्टी उतनी है, उसी का बंटवारा किया जा रहा है. लेकिन इनको कितना मिले ये सवाल है. तो यानी कि ये वेरिएबल है और जब ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल होगा. ये सब समझना बहुत जरूरी है अगर आप कैलकुलस लगा रहे हैं. लेकिन ये क्या है, ये कांस्टेंट है, बड़ा m कांस्टेंट है, छोटा m क्या है, वेरिएबल है. क्योंकि बंटवारा किस तरह किया जाए हमें पता नहीं, छोटे भाई को कितना मिलेगा पता नहीं. अच्छा अपने घर में मैं बड़ा भाई हूं, ठीक है. अच्छा अब यहां पे जब मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है तो df बाई dm करेंगे. जब भी भाई मैक्सिमा मिनिमा की चर्चा हो एक बार डिफरेंशिएट जरूर कर दो, उसके बाद सोचना शुरू करो. तो इसे छोटा m से डिफरेंशिएट किया, भाई वेरिएबल के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर m की पावर 1 है तो m की पावर 0 हो जाएगी, यानी छोटा m जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. माइनस m स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन तो 2m हो जाएगा. अब आप क्या बोलेंगे, फॉर मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम f df बाई dm इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको 0 रख दो. 0 इज इक्वल टू, ये 0 रख दिया, g बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m माइनस 2m. अब ये तो इधर जाके घुल जाएगा यहां पे, m माइनस 2m. ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोगों को, छोटा m बटे बड़ा m, ऐसा निकालना है. बस काम हो चुका अपना. छोटा m बटे बड़ा m क्या हो जाएगा, 1/2. यही अपना आंसर है. अब ज्यादा ही मतलब सब्जेक्टिव टाइप करना है तो यहां पे एक ये निकला हुआ है, एक बार और डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा भी कंफर्म कर लो. चलो कर लिया जाए. df d2f बाई dm स्क्वायर इज इक्वल टू g बाई आर स्क्वायर
m का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल M क्या है? कांस्टेंट है। और -2m का क्या हो जाएगा? खाली -2। तो ये क्या हो जाएगा? d2f बाई dm2 इंटू ये -2g हो गया। तो अब g जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, r² भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये खाली नेगेटिव -2 बता रहा है। ये कंफर्म कर रहा है कि d2f बाई dm² इज लेस देन 0, देयरफॉर मैक्सिमा कंफर्म्ड। तो ये थोड़ा मैथ्स की तरह कर लिया हम लोगों ने। ये लास्ट स्टेप फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल है, लेकिन भाई मैथ्स वालों को कर लेना चाहिए।